नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूँ एकदम लेटेस्ट एसएससी जीडी 2025 के केवल और केवल बेहतरीन सवाल। ऐसे सवाल जिसके अंदर कैलकुलेशन आपको मिलेगी, जो कुछ नया प्रकार का लगेगा, किसी की लैंग्वेज में कुछ अलग होगा, कोई ऐसा होगा जो दिखने में बड़ा होगा पर एक्चुअल में बड़ा नहीं होगा। तो यानी केवल मैंने वैसे ही क्वेश्चन छाट के लाया हूँ आपके लिए, जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले या कुछ थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लगे। पूरा पेपर नहीं लाया हूं मैं, ठीक है। मैं हमेशा से यही करता हूं, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं वही लेकर आता हूं, जिसमें सीखने का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नहीं तो जो चीज़ आती है उसी पे दोबारा से बार बार समय देना ठीक नहीं है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सोल्यूशन हम वही रखेंगे जैसे हम हमेशा की तरह रखते हैं, MG स्टाइल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। मंदार के दो पोते थे, केतन और तुषार। 11 साल का केतन कुछ पैसे पाता है मंदार से और 12 साल का तुषार शेष पैसे पाता है। पर केतन और तुषार को पैसा जब भी मिलेगा जब वो 22 साल के होंगे। जब तक पैसा बैंक में रखा रहेगा 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा। जब दोनों 22 के हो जाते हैं, दोनों को सेम अमाउंट मिलता है। तो मंदार ने तुषार को इनिशियली कितने पैसे दिए? यदि मंदार के पास 24,700 रुपये थे, तो भैया ये सवाल कुछ नया नहीं है, ऐसा सवाल आप सबने देख रखा होगा। इस सवाल के करने की तकनीक क्या रहती है? सबसे पहले एक जगह लिखेंगे केतन, एक जगह लिखेंगे तुषार। दूसरी चीज, रेट कितना है? 8%। 8% को हम क्या बोलते हैं? 2/25, यानी 27 और 25, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया किसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, पहले ये बताओ। भाई इसके पैसे 11 साल के लिए लगे रहे, इसके पैसे 10 साल के लिए लगे रहे, ठीक है, और आखिर में बराबर है। तो इसका मतलब है जो पैसा ज्यादा मिला होगा वो इसको मिला होगा, क्योंकि इसने 10 साल में उतना इंटरेस्ट जनरेट कर लिया जितना ये 11 साल में नहीं कर पाया। तो पैसा ज्यादा किसको मिला? तुषार को। तो तुषार के सामने 27 लिखेंगे और इसके सामने 25 लिखेंगे, ठीक है जी। जिसका पैसा कम समय के लिए लगा हुआ है भाई उसी को तो पैसा ज्यादा मिला होगा, है ना, तभी तो आखिर में बराबर आ रही है सारी चीजें, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद ये देखो इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? 1 का, तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। अब ये वो राशि है जिस अनुपात में इसने मंदार ने इन दोनों को पैसे बांटे हैं। तो 27 और 25 हो गया 52। तो मैं आगे लिख लेता हूं, 52 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 24,700। और मेरे को किसकी निकालनी है? तुषार को। तुषार कौन सा? नीचे वाला, यानी 27 वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो आइए देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो 9 का मल्टीपल ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, 9 इसमें नहीं आ रहा है, 9 इसमें भी नहीं आ रहा है, 9 इसमें भी नहीं आ रहा है। केवल ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जिसमें 9 आ रहा है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए जरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, इन 4 डिस्काउंट के साथ बुक खरीदी जाती है, तो कौन सी स्कीम सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगी? ध्यान से देखिएगा भाई। नेट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, ध्यान से समझना। नेट डिस्काउंट आप एक एक में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं? x + y - xy बटा 100, ठीक है। x + y क्या है? सेम है सबके अंदर, देखिए 20 20 40, 25 15 40, 30 और 10 40, 35 और 5 40, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू जिसमें छोटी होगी
डिस्काउंट उसमें ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। एक्स वाई जिसमें सबसे छोटा आएगा, क्योंकि छोटा आएगा तो घटाने के बाद बड़ी वैल्यू बचेगी, यानी डिस्काउंट बड़ा रहेगा। तो आइए देखते हैं भाई, 20 × 20 कितना होता है, 400 होता है। 25 × 15 क्या होता है, 375 होता है। ठीक है, 10 × 30 300 होता है। 35 × 5 175 हो जाता है। हमें चाहिए एक्स वाई सबसे कम किसमें है, इस वाले में, फोर्थ वाले में। ठीक है, तो इस केस के अंदर डिस्काउंट सबसे ज्यादा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक करके सभी के अंदर रेट निकालें, जरूरी नहीं है वो यहां पर। अगला देखिए, 672 7056 का एलसीएम आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है पर कैलकुलेटिव लग रहा है, पर मैं कैलकुलेशन करने से पहले ना एक चीज देख पा रहा हूं क्या, कि भैया इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये है, ठीक है, इसका 3 गुना ये है, या फिर ये बोल सकता हूं कि इसका 6 गुना ये है। ये नजर आ रहा है, ये 2 गुना, ये 4 गुना हो गया इसका। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझना, मैंने ऐसा क्यों देखा भाई। सबसे पहली बात, मैं देखता हूं इसके अंदर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। आंसर में 9 तो आएगा ही आएगा, पर 9 मेरे चारों ऑप्शन में है। मैं एलसीएम नहीं निकालना है यहाँ पर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा, 7056। क्या 7056 672 से भाग हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 672 को अगर आप देखें, इसे भाग कर लेगा। 672 एकम 672 बचा 31, यानी 316। 316 तो भाग नहीं होगा, ये तो गया ऑप्शन। अब मैं 14112 पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 14112। अब 672 का दुगना कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1344। बचा कितना, 7, 672 बचा, तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये मैंने ऑप्शन से वेरीफाई किया है भाई। ठीक है, आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखिए, फिर से कैलकुलेटिव सवाल। 2 रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में है, 60 और 110 की स्पीड से, एक की लंबाई 360 है, एक दूसरे को 21 सेकंड में पार करती हैं। तो लेंथ बताना है दूसरे की, वो भी दशमलव में। बढ़िया सवाल है। स्पीड कितनी हो गई टोटल, 170 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में आ गया, इंटू 21 बराबर हो गया 360 प्लस एक्स। स्पीड इंटू टाइम आ गया डिस्टेंस के बराबर। तो आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 से काटा 9, 6, 3 से काटा 7, 3 और ये आ गया 85। ये कितना हो जाएगा मेरा? अब देखिए ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, मुझे जो नजर आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। मुझे ना ये आंसर नजर आ रहा है, अभी देखना कैसे। मुझे ये वाला आंसर नजर आ रहा है, बी ऑप्शन। कैसे देखिए, 3 से मैं भाग करता हूं, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 1, यहाँ कितना बचेगा, 2, यहाँ कितना बचेगा, 1। तो भैया ये कितना आ गया, 2/3। 2/3 यानी इसका आंसर जो भी आएगा लास्ट में 0.66 आएगा। तो x की वैल्यू में 0.66 होना तो जरूरी है, वो मेरे को नजर आ रहा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मैंने अपनी कैलकुलेशन ऐसे आसान करी है। अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और बहुत कैलकुलेटिव है। ध्यान से देखिएगा, मार्क प्राइस किसी वस्तु का इतना है, 4.2% का डिस्काउंट मिलता है, तो सेलिंग प्राइस बताना है। ध्यान से देखिए, अगर 7, 8, 9, 5 है, इसे मैं क्या करता हूं, लगभग ले लेता हूं 7900। मैंने लगभग क्यों लिया ये भी बात समझना। ये 73 नजर आ रहा है, ये 76 नजर आ रहा है, ये 75 नजर आ रहा है, 74 नजर आ रहा है, तो लगभग से मेरा आंसर आ जाएगा। और 95 और 7900 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसका 4% निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं इसका 4% निकालता हूं, 4% कितना हो गया, 79 का 4 गुना,
316। ठीक है, तो 75 कुछ आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, 75 कुछ मेरा आंसर आने वाला है। तो कहां पर आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको अप्रोक्सीमेशन में कि भैया जब ये दूर दूर दिखे, दूर दूर ही है, 7300, 7400, 7500, 7600, हमें केवल रेंज ही तो चेक करनी है। तो मैंने केवल 7900 लिया, 4 नहीं तो 4.2 लूंगा। 0.2 से इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1% ही 79 है। तो 0.2 का मतलब कितना हो गया? 0.2 का मतलब कितना हो गया? 79 का दुगना और उसका 10 से भाग कर दो, यानी 158, 15.8। तो 15.8 से इतना फर्क नहीं पड़ेगा मेरा। ठीक है, तो 15.8 और घटा दूंगा इसमें से, तो वो लगभग इतना ही आंसर चला जाएगा। अगला देखिए, फ्यूल की कीमत 40% कम होती है, 5 से 3 हो गई, 60% बची। 10% कम हुई तो 90% बची। 50% कम हुई तो 2 से 1 बची। अब फिर 50% बढ़ गई, फिर 2 से 3 हो गई। तो बताना है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा 4 महीने में। आइए देख लेते हैं। 3 नीम 27 थी, 81, 50 दूनी 100 दूनी 200, तो कितना हो गया? ये कम हो गया 119। ठीक है, यानी पहली बात तो कम वाला आएगा, इंक्रीज तो हटा ही दिया मैंने। और 119 का मतलब है 60% से थोड़ा कम। ये रहा, पूरा डिवाइड नहीं करना तो भी आप आंसर मार्क कर सकते हो। 60% से थोड़ा कम। देखो भाई, ये कला तो बहुत जरूरी है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, कैलकुलेशन को जल्दी करने वाली। ठीक है, अगला देखिए। पॉपुलेशन किसी डिस्ट्रिक्ट की 3,69,000 है, जिसमें से 1,86,000 मेल हैं। 45% पॉपुलेशन के पढ़े लिखे हैं, 45% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी होंगी? अरे ये क्या बात हुई भाई, ध्यान से देखो भाई, टोटल किससे बनता है? मेल प्लस फीमेल से। 45% ये पढ़े लिखे हैं, 45% ये पढ़े लिखे हैं, तो भैया ये भी तो 45% पढ़ी लिखी होंगी। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बिना डाटा के किया मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, 45% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, डाटा का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, कॉमन सी बात है। एक चीज अगर दो चीजों से बनी है, दोनों की कीमत में 45% का उछाल आएगा, तभी तो टोटल कीमत में 45% का उछाल आएगा भाई। सिंपल सी बात। एक काम को करने के लिए ए और बी ऑल्टरनेट डे पे काम करते हैं। बी शुरू करता है पहले दिन, फिर ए, ऐसे चलता है। ए अकेला इस काम को 22 दिन में कर सकता है। यदि काम 11.5 दिन में खत्म हुआ, 11.5 में क्या होगा भैया? 6 ऑड डे होंगे, 6 दिन बी ने काम किया होगा और ए ने काम किया होगा 5.5 दिन, क्योंकि ए काम कर रहा है हर इवन वाले दिन। ठीक है, 11.5 का मतलब है 12वां दिन, तो वहां ए काम कर रहा है, तो आधा काम किया ए ने आधे दिन और 5 दिन पहले, तो बी ने काम किया 6 दिन, ए ने 5.5 दिन। ठीक है, तो 5.5 दिन में बी ने कितना काम कर लिया होगा? 5.5/22 यानी 1/4। ठीक है, ये कर लिया हुआ, बचा कितना? 3/4। तो 3/4 काम बी कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में कर रहा है भाई, ये तो सीधा ही आ गया मेरा। तो 6 डेज आंसर हो जाएगा, क्योंकि काम बचा ही 3/4 है और इसे दिन लग रहे हैं 6। दिखने में क्वेश्चन बहुत अलग सा है, हालांकि मैं क्लास में कराते ही हूँ अलग सा, मतलब जीडी के हिसाब से। 12 जोड़ी शूज की जो कीमत है इतनी है, ऊपर के एक्सपेंसेस इतने हैं। 28,500 रुपये सेल से मिले इस 12 जोड़ी के, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो ये कितना हो गया भाई? 23 और 1 24, 24,000 रुपये का सीपी हो गया मेरा। फायदा कितना हुआ? 4,500। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट निकालना है। पहली बात तो मेरा प्रॉफिट परसेंट जो आएगा वो 3 से भाग होगा। ये गया, ये भी गया, ये भी गया, डी ऑप्शन आंसर हो गया, खत्म।
मैंने और कुछ नहीं किया। 3 से क्यों होगा, क्योंकि ऊपर 9 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है, तो एक 3 से एक 3 तो कट जाएगा, पर 9 का 3 अभी भी बचेगा, तो 3 से तो भाग होना ही है मेरा आंसर। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन देख के पता लग रहा है 28, 29, 30, 27, ये पूरा कैलकुलेट ना किया जाए। भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको ये, ठीक है जी। तो आपको बताना है 4 महीने का एवरेज क्या आने वाला है। आइए देख लेते हैं भाई, है ना। कैलकुलेट ही करना पड़ेगा भाई। आओ देखते हैं, 2 2 4 2 6, ठीक है, 1 2 3 4, 1 और 5 6 और 1 7, फिर 3 2 5 और 5 10, 29 और 33, 29 और 33, 62 और 25, 87 और 32, 119 डिवाइड बाय 4, ठीक है। पहली बात मैं देखूं तो 4 से काटता हूं, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 नीम 36, 29 देखकर आंसर मार्क हो गया, खत्म। जहां जो बच सकता है उतना तो बचा लें, पूरा नहीं बचता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 मेंबर है ग्रुप ए में, 35 मेंबर है ग्रुप बी में, 31 मेंबर है ग्रुप सी में। ये रेस्टोरेंट जाते हैं, एवरेज अमाउंट हर बंदा जो खर्च करता है ए बी और सी का इतना इतना इतना, टोटल एवरेज अमाउंट बताना है कितना होगा भाई साहब। तो पहले तो टोटल अमाउंट ही निकालना पड़ेगा भाई, तगड़ी कैलकुलेशन है भाई। 49 इंटू 106 प्लस 35 इंटू 141 प्लस 31 इंटू 226 बटा 49 50 80 115, ये आ गया भाई, ठीक है। क्या करेंगे भाई, क्या करें, क्या करना चाहिए भाई, कैलकुलेशन ही करनी चाहिए क्या। आइए एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन में हाथ साफ करके देख लेते हैं। 9 6 54, 4 और 5 9 और 6 15, तो ऊपर 5 आ गया, नीचे भी 5 है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, कोई ऑड नंबर आना चाहिए भाई, ठीक है। ये गया और ये भी गया, बचे ये दोनों, इन दोनों में से आंसर है मेरा। भाई ध्यान से देखो, 49 इंटू 106, ये 4 आया, ये 5 आया, ये 6 आया, 6 4 10 5 15, 5 ऊपर आएगा, नीचे भी 5 है, तो ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 बचेगा, तो बी और डी बचा। अब अगर मैं डीएस लगा लूं इसके अंदर, आइए देखते हैं भाई इसका डीएस कितना है, 4 7 28 यानी 1। डीएस इसलिए क्योंकि दोनों का अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 5 है, ये हो गया 6 8 48 यानी 3, 4 एकम 4 और नीचे 7 तो ऊपर 4, 4 3 7 1 8 8 चौक 32 यानी 5, तो डीएस आ गया 5। किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ ना हो। सही है भाई आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक सर्कुलर रेस है 800 मीटर की, जिसके अंदर राम और मोहन स्टार्ट करते हैं 25 और 40 की स्पीड से, सेम टाइम पर सेम बिंदु से। वह पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे।
जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं, पूरे राउंड का पहले टाइम निकालते हैं कि ए को कितना समय लगेगा, पहले वाले को 800/25 यानी 32 सेकेंड हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं बी को कितना समय लगेगा, 800/40 यानी 20 सेकेंड। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे 20 और 32 का, तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है जो 20 और 32 से भाग हो रहा है, 160। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट वाली मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग नहीं है। फर्स्ट मीटिंग अलग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट वाली अलग होती है। जब स्टार्टिंग पॉइंट वाली निकालते हैं तो हम पूरा राउंड का टाइम निकाल के उसका एलसीएम निकालते हैं। अगला देखिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जिसका डायमीटर ये है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब को 7 × 7² लिख लिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्या आंसर आएगा। ये क्या हुआ, 49 दूनी 98 × 22/3 ये आ गया। तो कोई नहीं, आओ इसे कैसे करते हैं, इसे हम लिख लेते हैं 7 और 1/3। ये क्या आ रहा है भाई, अच्छा डायमीटर है, ये गड़बड़ हो गई भाई। ये है डायमीटर आपका, रेडियस नहीं है। 2/3 × 22/7 7/2 का क्यूब, ये है भाई ये। तो एक 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 7 का स्क्वायर × 22 × 2/3, ये 8 आ गया। 2 गया 2 गया, बचा केवल 2, तो 49/6। ये क्या हो गया भाई, ये फिर से गड़बड़ हो गई। डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, 7/2 का क्यूब, 7 का स्क्वायर बचा, 7 गया, 2 का क्यूब बचा। अच्छा 11 भी तो बचा है, 11 तो लिखा ही नहीं मैंने, है ना। आइए, तो ये कितना हो गया, 49 × 11 490 और 49 539। अब मुझे करना क्या है, मुझे पता है, मुझे सिर्फ यही देखना है, मुझे पूरा थोड़ी देखना है। इसी से आंसर निकल जाएगा। 9 बारी में तो जा ही नहीं रही है, पर 9 बारी के करीब है, तो मैं 89 वाला आंसर ले लूंगा, खत्म। डिवाइड भी नहीं कर रहा मैं, बोलो 540 होता तो 90 आ जाता, 539 है तो 90 से थोड़ा कम, यही नजर आ रहा है मेरे को। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक सेल्समैन डिस्काउंट देता है 25 चीजें खरीदो और 5 फ्री पाओ, और ये भी बोलता है कि भैया जो चीज उसे असली में 5 रुपए की पड़ी है वो उसे 10 रुपए की बताता है। तो प्रॉफिट परसेंट और स्कीम डिस्काउंट में आपको अंतर बताना है। आइए देख लेते हैं। डिस्काउंट तो यहाँ पता ही लग रहा है, 5 की चीज फ्री मिली, 25 + 5 30 की खरीदने पर 1/6 यानी 16.66% का डिस्काउंट हो गया ये। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट की जब बात आ रही है तो इसमें हमें दोनों चीजें लेनी पड़ेगी। पहला, 5 की चीज को 10 बता रहा है, ये फायदा ले रहा है। दूसरा, वो जो डिस्काउंट दे रहा है 6 की चीज को 5 में बेच रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, 5/3 का मतलब है 3 पे 2 का फायदा, 2/3 यानी 66.66। अब 2/3 ही ले लेता हूँ, 2/3 ही है, इसे भी छोड़ देते हैं, इसे भी छोड़ देते हैं, 1/6, तो 2/3 है ये, यानी 4/6 - 1/6 यानी 3/6 यानी 50%। 50% मेरा आंसर हो जाएगा। रेट भी निकालने की जरूरत थोड़ी है, डिफरेंस से आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, पावर कंजप्शन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, वो फिजिक्स वाले सवाल पूछे हैं भाई मैथ के अंदर।
वी स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक 150 वाट कंज्यूम होता है जब वोल्टेज 120 वोल्ट है। तो कितने वाट कंज्यूम होगा जब वोल्टेज 240 वोल्ट होगी? तो वोल्टेज का रेशियो कितना आ गया? 1:2। स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ गया। और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150 वाट। 4 की 600 आ जाएगी। 600 मेरा आंसर आ जाएगा भाई। 120 का स्क्वायर 240 का स्क्वायर थोड़ी करेंगे, वोल्टेज का जो रेशियो है 1:2 उसका स्क्वायर करेंगे 1/4। वो पावर पे सीधा निर्भर करेगा। एक की वैल्यू 150, 4 की 600। अगला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ये, एलसीएम इज ये, एचसीएफ क्या होगा? भाई हमें एक बात पता है कि जो प्रोडक्ट है ना, डाटा देखिए कितना तगड़ा है भाई, उसको 3528 से भाग करेंगे एचसीएफ आ जाएगा, ये तो सबको पता है। तो 8 को लास्ट में किससे गुणा करें कि 6 आए? 2 से। भाई एक तो नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। पूरा नहीं सॉल्व कर रहा मैं, सीधा देख रहा हूं। अब देखिए यहां पर 35 को 148 के करीब ले जाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा भैया? 4 से। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। भाई 35 को 148 के करीब ले जाना है, तो 3 तो बहुत छोटा हो गया, 4 से ले जाना पड़ेगा, तो 42 आंसर आ जाएगा। ये डाटा अच्छा है, क्वेश्चन तो फिक्स पैटर्न का है। हमने पढ़ा है एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम, यहां इनका रेशो। एक्सपेंडिचर सुधा की कितनी? 175% ज्यादा है, तो यानी ये अगर 100 है तो ये 275 हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर 12% कम हो गई, सेविंग 40.5% बढ़ गई। तो ये बताना है इनकम में कितनी बढ़ोतरी है। आइए पहले देख लेते हैं, 25 चौक और ये आ गया 11। ठीक है जी, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं? अगर एक्स निकालना है, इसको इससे गुणा किया, 12 गुणा 11 132 प्लस 40 गुणा 40.5 162 बटा 11 + 4 15, तो ये आ गया 30/15 यानी 2% मेरा आंसर आ जाएगा। डाटा बहुत अच्छा था इस क्वेश्चन का, इसलिए क्लास में लिया गया, बहुत बढ़िया डाटा था भाई। अगला देखिए, देखिए ध्यान से। 15 आम खरीदे गए 250 रुपए के, 9 आम खरीदे गए 200 रुपए के, यानी 24 आम कितने के हो गए? 450 रुपए के। यदि सभी को बेचा गया 240 रुपए प्रति दर्जन, तो प्रति दर्जन हुआ 2 दर्जन कितने का हुआ? 480 रुपए का। 450 की चीज 30 रुपए का फायदा, तो 30/450 का फायदा हो गया भाई 1/15, यानी जो कि होता है मेरा 6.66। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बिना पेन वाला क्वेश्चन है, पर डेसिमल वाला राउंड ऑफ देखकर मैंने इसे क्वेश्चन को लिया था भाई, है ना। चलिए, किसी वस्तु को 4000 में बेचने पर, ये सीपी है मान लेते हैं, जो फायदा होता है वो 10 गुना है किससे? यदि इसे 2790 पे बेचते हैं उस नुकसान से। ये नुकसान है, ये प्रॉफिट है, तो ये 1:10 दे रखा है आपको। इसी वस्तु को 20% फायदे पर बेचते हैं तो कितने की बिकेगी? आइए देख लेते हैं भाई। ठीक है, 1 यूनिट यहां पर, 10 यूनिट यहां पर, यानी 11 यूनिट हो गई। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 1210। तो 10 यूनिट की कितनी हो गई? ये 1 यूनिट की 110 हो गई। तो अगर मैं इसमें 110 जोड़ देता हूं तो सीपी आ जाएगा, यानी 2900 रुपये आ गया सीपी। ठीक है,
अब 2900 की चीज है, 20% फायदा, 20% कितना हो गया इसका 580 रुपए, तो 3480 रुपए आ गया। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्लास में भी बहुत कराए मैंने इस प्रकार के सवाल, फिक्स पैटर्न के ही हैं वैसे तो। 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी और 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उसमें अंतर बताना है। यदि अब की पॉपुलेशन 1 लाख है और इंक्रीज रेट है 25%, 25% क्या होता है हमारा 1/4, और 3 साल की बात हो रही है ना, तो मैं इसका क्यूब यानी 64 64 मान लेता हूं। 3 साल पहले पॉपुलेशन थी, 64 से फिर क्या होगा 25% बढ़ेगी, 1/4 बढ़ेगी 16, 80 हो जाएगी, फिर 1/4 बढ़ेगी 100 हो जाएगी, फिर 1/4 बढ़ेगी 125 हो जाएगी। ठीक है, तो 125 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी 1 लाख। आपको बताना है 2 साल पहले, ये 1 साल पहले हो गया, ये 2 साल पहले हो गया और ये 3 साल पहले, इसमें जो अंतर है यानी ये 16 यूनिट, ये 16 यूनिट बताना है। तो मुझे तो एक सिंपल सी बात पता है, 125 का 8 गुना होता है 1000, तो जो भी मेरा आंसर आएगा ना 16 का 8 गुना तो करना ही पड़ेगा, तो 128 तो आएगा ही आएगा। ये रहा बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, दो नंबर का जो एलसीएम है वो 126 गुना है एचसीएफ का। यदि एचसीएफ 7 है, आंसर आ गया देखिए। सीधा आंसर मार्क कर दिया मैंने। क्या करा, केवल यहां पर ये देखा कि एचसीएफ 7 है, तो सम ऑफ 2 नंबर बताना है, तो सम ऑफ 2 नंबर भी 7 से भाग होगा। 7 से भाग होने वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा भाई, क्या करना है पढ़ के। 6 किलोग्राम कॉफी पाउडर खरीदा गया 2730 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अगला 12 किलो खरीदा गया, इस हिसाब से 18 किलो का औसत कीमत बताना है, क्या होगा। आइए देख लेते हैं। 2730 सीधा मल्टीप्लाई कराना चाह रहा है भैया, क्या करें 12 इंटू 1002/18, 0 और 4, 8 को किससे गुणा करें कि 4 आए, ये आ गया आपका ये दोनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन आ गया भाई। ये तो इससे ही बढ़िया और आसान क्या हो सकता है। आइए एलिगेशन लगा के देखेंगे। 27 30 1002, ये 6 है, ये 12 है, यानी 1 और 2। ठीक है, अब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इसका योग इसका अंतर होता है, 1728 आ गई। ठीक है, तो 1 यूनिट की कितनी हो गई भाई, 576 हो गई। ठीक है, तो 576 में इसमें ऐड कर देता हूं, 1578 आ जाएगा आंसर, खत्म। कैलकुलेशन से भी बच जाएंगे हम काफी हद तक। एलिगेशन लगाया, इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है, सीधा आंसर आ गया मेरे सामने। अगला देखिए, एवरेज पॉकेट मनी 3 बच्चों की XYZ की 2500 रुपए है भैया पर्टिकुलर महीने में। ठीक है, Y जो स्पेंड करता है Z से डबल, Z से डबल, और Z स्पेंड करता है X से ट्रिपल। यदि एवरेज जो पैसा खर्च नहीं हुआ वो इतना है, तो X ने कितने पैसे खर्च किए, तो आइए देख लेते हैं। 2500 माइनस 2100, तो 400 आ गया, 400 इंटू 3 यानी 1200 रुपए हो गए, है ना। एक सेकंड दोबारा से देख लेते हैं। एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 3 चिल्ड्रन XY,
वाई स्पेंड डबल ऑफ एक्स, ठीक है, एंड ट्रिपल, जेड स्पेंड ट्रिपल ऑफ एक्स। अब सही है। तो अब जो पैसा खर्च नहीं हुआ ना वो आ गया 1200 रुपये, तो 6 की वैल्यू आई है 1200, एक की निकालनी है एक्स की, यानी 200 रुपये आ जाएगी। 200 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक मेडिसिन में, एक दवाई में 60% एस है, 40% टी है। एस की जो कीमत है वो 30 से 40 हो गई, और टी की जो कीमत है 20 से 30 हो गई, 30 से 20 हो गई। तो मेडिसिन की कीमत बतानी है कितने परसेंट चेंज हो गई, है ना। तीस से 10 रुपए बढ़ रही है और ये 10 रुपए कम हो रही है। ठीक है जी, 6 - 4 यानी 2। एक बार दोबारा से देखते हैं, नेट परसेंट बताना है ना मेरे को। देखिए एस के अंदर जो बदलाव आया 1/3 बढ़ गया, ठीक है। वाई के अंदर 1/3 कम हो गया, 60% और 40% यानी 3 और 2 में इसे मिलाया गया, तो ये हमें निकालना है। ठीक है जी, 60% और 40% को 3 और 2 लिख लिया मैंने। तो आप देखते हैं ये क्या आएगा, 1/3 इंटू 3 यानी 1 माइनस 2/3 यानी 1/3, ये इंटू ये हो गया माइनस 2/3। तो 1/3 का फायदा हो गया, यानी 3.33। 3.33 कैसे हो गया, 33.33 हुआ ना ये तो। एक बार दोबारा से देखेंगे भाई। कॉस्ट प्राइस ऑफ एस इंक्रीज फ्रॉम 30 से 40। अच्छा ये भी तो हो गया, एक सेकेंड, ये नीचे भी तो आता है भाई, इसमें नीचे भी तो आएगा 5, तो 1/15 आएगा भाई, तो 6.66 की बढ़ोतरी आएगी, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया। भाई नीचे 5 भी तो आएगा ना, 3 और 2 5, वो मैंने नहीं लिखा था, तो 1/3/5 यानी 1/15, उसी से आंसर आ जाएगा। क्या और कोई हल हमें नजर आ रहा है इसके अंदर? और कुछ नजर नहीं आ रहा मेरे को फिलहाल के लिए, आगे देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसकी साइड ये गिवन है। भाई ध्यान से देखिए, 0.008 मीटर है, यानी 8 सेंटीमीटर हो गया भाई ये। तो क्वेश्चन केवल इसलिए लिया था मैंने क्योंकि डाटा थोड़ा अलग था इसका। अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। एस वाला फॉर्म, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, 6 और 8 14 4 18, 18/2 यानी 9, तो 9 3 1 5, तो ये आ गया 3√15, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही लिखना है भाई। अगला देखिए, एक्स वेरी करता है इनडायरेक्टली टू वाई स्क्वायर पे। किस पे, वाई स्क्वायर पे, यानी जो एक्स का रेशियो होगा वो वाई स्क्वायर के साथ उल्टा होगा। तो एक्स की वैल्यू अगर 78 है तो वाई की आ गई 11 का स्क्वायर 121। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा, 2.2 का स्क्वायर, तो 22/10 का स्क्वायर।
ये आ गया। x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, क्या होगी, क्या होगी भाई। सबसे पहले जो मेरा x है, देखिए x यहां से यहां जाएगा तो 3 से भाग होगा, पहली बात तो x 9 5 14 और 1 15, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है, तीनों हो रहे हैं। दूसरी बात, x में मेरे 25 से भाग होगा, क्योंकि 100 आ रहा है ना, 100 के अंदर 25 होता है। 25 से ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है। लो भाई अब भी आंसर नहीं आया। तीसरी बात, x जो है 13 से भाग होगा, गुणा करने से तो बढ़िया ही रहेगा, फिर भी 13 एकम 13 बचा 6, ये तो हो जाएगा। 13 एकम 13 बचा 4, 13 3 39 बचा 3, ये नहीं होगा। ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा, पर मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी इसके अंदर, है ना। आगे बढ़ते, फिर से एक फिजिक्स का ही क्वेश्चन लग रहा है। किसी वस्तु पे बल जो लगता है उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, मतलब एफ एम पे डिपेंड कर रहा है सीधा। तो 2 किलो के साथ अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 5 किलो के साथ कितना लगेगा, 5 गुना 25 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आदित्य एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है जिसमें फाइनल ग्रेड जो है 100 मार्क्स में से डिसाइड होते हैं और वेटेज है जिनका 20%, 35%, 45%। आदित्य ने इतना स्कोर किया, तो आपको बताना है उसने एवरेज कितना वेटेड परसेंटेज स्कोर किया। तो सीधा ही देख लेते हैं भाई, 20% 80 का 16 आ गया, 35% इसका कितना आ गया 225, 225 नहीं 245, 24.5, 45% कितना हो गया 27 हो गया, 67.5 आ गया भाई सीधा ही। ये मेरा आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार जैकेट की कीमत 18.8% ऊपर अंकित करता है, फिर डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट कितना होगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक ध्यान हो तो कि कभी भी ऐसा होता है तो हमें वो तो पता ही है 100 प्लस पी और 100 माइनस डी, पर ऐसा जब डाटा आ जाता है ना तो वो दिक्कत भी कर जाता है। तो भैया आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए, जितना ऊपर किया और जितना डिस्काउंट दिया उस पर नेट लगा दो। 18.8 प्लस माइनस 12.5 माइनस 18.8 इंटू 12.5 बटा 100, ये आ गया 8 गुना। 8 से काटा, 8 दूनी 16 बचा 2, 2.3 लगभग और कम हो गया, यानी 14.8 के करीब इसमें से कम हो गया, बचा 4, यानी 3 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है। देखिए मैंने क्या किया, 12.5 का 8 गुना आ गया, 8 से काटा 2.312 ऐसे कुछ आएगा, तो 14.8 कुछ आ रहा है, यानी 3.9 कुछ आएगा, 4 से थोड़ा सा छोटा आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया है। अगला देखिए, एक रिफाइनरी 3 प्रकार के पेट्रोल है। एक रिफाइनरी में 85% ऑक्टेन है रेगुलर, 90% ऑक्टेन वाला, 95% ऑक्टेन वाला। 200 बैरल पहले वाला लिया, 100 बैरल दूसरे वाला, 100 बैरल तीसरे वाला। तो एवरेज रेटिंग बतानी है कितनी आएगी, डायरेक्ट ही देख लेते हैं, ये सीधा गुणा करके। पहले वाला रेगुलर यानी 85 200 का 170 हो गया, 90% यानी 90 हो गया, 95% यानी 95 हो गया, 260 355 बटा 200 300 400, 4 से काटते हैं, 4 अट्ठे 32 बचा 3, फिर 4 अट्ठे 32 पर 88, तो 3 ऑप्शन में है। देखिए बढ़िया, देखो मैं रिमाइंडर थ्योरम से करता हूं तो और बढ़िया है भाई, मैं रिमाइंडर थ्योरम से ही कर रहा हूं इसे, यहाँ देखते ही पता लग रहा है। 89.00 का मतलब है कि भाई 4 से भाग होगा, ये 1/4 बचेगा, 3/4 बचेगा, 2/4 बचेगा। तो 4 से भाग करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, 355 है 4 है, तो 13 चौक 52 यानी 1/4 बचेगा। 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी 0.25, ये आ गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। मैंने रिमाइंडर थ्योरम लगाई है, यहाँ पर मैंने पढ़ाया है आपको ऐसा। अगला देखिए,
डाटा देखिए कितना बढ़िया है, सक्सेसिव लगाना है। 18.5 और 11.5 ये कितना हो गया, 30 हो गया भैया। ये तो माइनस 18.5 इंटू 11.5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखिए ध्यान से बात समझिएगा, जो मुझे नजर आ रही है बात। पहली बात तो इंटीजर में तो नेट नहीं आएगा, ये बात तो पक्की है भाई। आगे क्या करना होगा, 18.5 इंटू 11.5 बटा 100, तो इंटीजर में तो आंसर नहीं आने वाला। 0.25 तो यही बन रहा है, 30 से बड़ा भी आंसर नहीं आने वाला। सी ऑप्शन आंसर आ गया, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो। आगे देखते हैं। एक काम को 8 दिन में खत्म किया जाता है जब 10 आदमी की जरूरत होती है और 15 आदमी की जरूरत होती है। एक सेकेंड, चलिए ये देखते हैं। यानी 10 आदमी 15 महिलाओं के बराबर है, तो M/W क्या हो गया, 3/2। काम कितना हो गया, 3 धाम 30, 30 अट्ठे 240, 240 काम हो गया। और 12 दिन में अगर कराना है तो काम कितना होना चाहिए, 20। X आदमी कितना काम करेंगे, 3x। Y महिलाएं कितना काम करेंगी, 2y। तो ये 20 के बराबर होना चाहिए आपका। बहुत शानदार सवाल भाई, बहुत बढ़िया सवाल, मतलब अलग तरीके से पूछा गया सवाल एकदम। अगला देखिए, एक डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, 7 खरीदो 3 फ्री पाओ। यानी एमपी हो गया 10, सेलिंग प्राइस हो गया 7, डिस्काउंट हो गया 3। ठीक है, मार्क प्राइस दे रखा है 185, यानी 10 की वैल्यू दे रखी है 185। सेलिंग प्राइस निकालना है मेरे को, 7 निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, इंटू 18.5 ही कर देंगे। ठीक है, पहली बात तो आंसर 0.5 में आएगा। दूसरी बात, आंसर में 9 का मल्टीपल नहीं आएगा, रिवर्स एमजी कॉन्सेप्ट लगाया मैंने यहाँ पर, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स एमजी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा है वो एमजी कॉन्सेप्ट की वीडियो देखना एक बार, यूट्यूब पर ही है। कि भैया इसमें 9 आ रहा है, आंसर में 9 नहीं आ रहा मेरी कैलकुलेशन में, इसलिए काटा मैंने ये ऑप्शन। ये देखना सिखाया है मैंने आपको। अगला देखिए, 950 रुपये अंकित मूल्य है, यदि इसे 20% डिस्काउंट पे बेचा गया, यानी 190 रुपए के डिस्काउंट पे 760 रुपए में, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस 2.5 गुना हो गया सीपी का, यानी ये 5 है तो 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, ये निकालना है मेरे को। तो आइए देख लेते हैं, ये तो लास्ट डिजिट से निमट जाएगा। देखिए कैसे, 152, 2 दूनी 4। वैसे तो कैलकुलेशन भी सिंपल ही हो गई, 152 का दुगना है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा रेशो 0.9 से बड़ा है और 0.95 से छोटा। आइए देखते हैं भाई, 9/10 कितना होता है, 90%, यानी 0.90, ये तो गया। 7/8 भाई, 1/8 होता है 12.5, 7/8 कितना होता है, 87.5, 0.875, भैया ये भी गया। ठीक है, 1/6, 5/6, 5/6 क्या होता है, 1/6 होता है 16.66, तो 5/6 हो गया लगभग 83.33, 0.833। तो भैया ये भी गया, बचा केवल एक ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का जिसका रेडियस 5.4 है। भाई मुझे एक सबसे पहली बात जो नजर आ रही है ना, 4πr², वो यही नजर आ रही है कि 9 से भाग होना चाहिए मेरा आंसर। इसमें 9 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है
डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन की जरूरत मेरे को नहीं है। 9 से भाग होने वाला मैंने आंसर मार्क कर दिया है। एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्स वाई पे उल्टा डिपेंडेंट है। तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, के बाय वाई हो जाता है, और एक्स वाई बराबर क्या हो जाता है, के हो जाता है। तो ये आ गया डी ऑप्शन। दिखने में अलग सा सवाल है। अगला देखिए, रवि 1/4 काम 15 दिन में करता है, पूरा काम करेगा 15 चौक 60। छवि 1/3 काम 18 दिन में करती है, पूरा काम करेगी 54 दिन में। धनी आधा काम 24 दिन में करता है, पूरा काम करेगा 48 दिन में। तो रवि, छवि और धनी मिलके 3/4 काम कितने दिन में करेंगे? आइए भाई साहब देखते हैं, तगड़ा सवाल लग रहा है, कैलकुलेशन तगड़ी लग रही है। आइए चलिए देखते हैं। 240, 48 और 60 का एलसीएम 720। दो 240 से इसका एलसीएम आ गया, ये होता है 27 दूनी। 2 से तो ये जा रहा है 27 में, 3 से जा रहा है, 9 से नहीं जा रहा। तो ये आ गया 36, और ये आ गया 40, और ये आ गया 45, है ना। काम कितना कराना है? 3/4। 3/4 अगर मैं इसका देखूं, 60 × 9 × 4, 9 × 3, इन तीनों से केवल नीचे वाला नंबर देख के आंसर आ जाएगा, देखना मेरा, जहां तक मैं फील कर रहा हूं। 40, 76, 80, 121, बिल्कुल 121 देख के आंसर आ रहा है। देखिए ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 121 कट नहीं रहा है यहाँ किसी चीज से। ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 3 लोग हैं एम एन और पी, सेम डायरेक्शन में सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, 150 मीटर वाली, 20, 15 और 12 की स्पीड से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे? जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ये देखते हैं सबसे पहले सबसे तेज कौन दौड़ रहा है। सबसे तेज दौड़ रहा है सबसे पहले वाला, ठीक है। तो पहले वाला दूसरे को कितने टाइम बाद मिलेगा? 150/20 - 15 यानी 5। पहले वाला तीसरे को कितने टाइम बाद मिलेगा? 150/20 - 12 यानी 8। ये आ गया 30, ये आ गया 75/4। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, TAB और TC का, 30 और 75/4 का, यानी 150। तो 150 सेकंड बाद वो पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम का निकालना था, इसलिए देखते हैं फास्ट कौन सा है। फास्ट वाला बाकी दो को कितने समय बाद पकड़ेगा? सेम डायरेक्शन है इसलिए हमने घटाया। अगला देखिए, एक एक्स राशि इतनी हो जाती है 2.5 साल में 12% के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, यदि 10 महीने के बाद लागू है। देखिए 12 महीने का 12% दे रखा है, तो सीधी सी बात है भाई 10 महीने का 10% हो जाएगा। इंस्पेक्टर चालीसा याद है ना, भूले तो नहीं? सब लिखा हुआ है, सब कराया है मैंने, ठीक है। तो इससे भी तगड़े तगड़े करवाए हैं इंस्पेक्टर चालीसा, छोटी सी किताब के अंदर ही। तो 10 महीने का 10%, 2.5 साल का मतलब हो गया 24 और 6 30, यानी 3 बार लगाएंगे। 3 महीने 10 महीने के हिसाब से 3 बार लगेगा। 10% अगर 3 बार लगता है तो आता है 33.1। तो 133.1 की वैल्यू है ये। 100 की क्या आएगी? इंटू 100 कर देंगे। चलो भाई साहब, अब बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, करना क्या है, ये तो देखते ही आंसर आ रहा है सीधा सीधा। है ही क्या इसमें? 0 भूल जाओ, सबके भूल गए जी, जैसा बताया था। दशमलव भूल जाओ, भूल गए। ये 1 है, ये 1 है, तो लास्ट में क्या मिलेगा? क्या 2 3 4 मिलेगा? क्या लास्ट में भी तो 1 ही मिलेगा। आंसर आ जाएगा, खत्म। ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कैलकुलेशन स्किल है, हैक बुक में मैंने कराई है आपको ये चीज, खत्म। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। जितने भी अच्छे सवाल थे ना वो मैंने सारे लिए आज की क्लास के अंदर, और अच्छे सवाल इसके अंदर मेरे को मिले नहीं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो।
भाई दिल से लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना क्या हमेशा की तरह सीखने को कुछ मिला या नहीं मिला। ठीक है, देखिए जो कैलकुलेशन स्किल मैंने यूज करी ना वो सबसे कारगर है। आप देखें, सवाल देखें, यहाँ स्टेप काट दिए, अगला देखें यहाँ 9 से भाग होने वाला आंसर मार्क कर दिया, यहाँ केवल हमने एक्स वाई देखकर आंसर मार्क कर दिया, यहाँ देखिए केवल ऑप्शन से मैंने आंसर मार्क कर दिया, यहाँ अगर देखें तो केवल 0.66 देख के मैंने आंसर मार्क कर दिया, यहाँ पर फिर से आप देखो अप्रोक्सीमेट लेके मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, ये 60% से थोड़ा कम देखकर आंसर मार्क कर दिया। ये तो सिंपल तो नहीं था पर लॉजिकल था ये, इसमें कुछ नहीं करा ऐसा खास, ये भी नॉर्मली था। यहाँ पर फिर देखिए 3 से भाग होने वाला आंसर मार्क कर दिया, यहाँ पर फिर 29 देखकर आंसर मार्क कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लास्ट डिजिट भी लगाया और डीएस भी लगाया, फिर ये तो नॉर्मली था आपका। फिर यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर मैंने 89 देखकर आंसर मार्क किया, ये 50% आ गया। यहाँ पर लास्ट डिजिट से हमने आंसर मार्क किया और फिर 4 देखकर आंसर मार्क किया, ये तो पेन फ्री किया था, दिमाग में हो जाएगा। और ये 16 इंटू 8 128 देखकर आंसर मार्क किया हमने, ये केवल 7 का मल्टीपल देखकर आंसर मार्क किया, क्वेश्चन भी पूरा नहीं पड़ा। ये फिर से देखिए 13 और 3 देखकर 25 देखकर आंसर मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, और ये 4 से थोड़ा कम, पूरा कैलकुलेट नहीं किया इसके अंदर, केवल रिमाइंडर थ्योरम से हमने आंसर मार्क कर दिया। इसके अंदर 3 ऑप्शन वैसे ही काट दिए, 30 से बड़ा है, 30 है, ये कट गया, दशमलव में आंसर नहीं है, ये भी कट गया। ठीक है, ये बढ़िया सवाल था भाई, इसमें रिवर्स एमजी कॉन्सेप्ट लगाया हमने। ठीक है, इसमें भी लास्ट डिजिट लगाई थी पीछे जो था, इसमें केवल 9 का मल्टीपल देखा आंसर मार्क कर दिया, इसमें केवल 121 देखा आंसर मार्क कर दिया, पूरी कैलकुलेशन नहीं करी। इसमें फिर से 41 का 1 देखकर आंसर मार्क कर दिया। बस यही क्लास है भाई। ठीक है, यही सब चीजें सीखनी है कि आंसर मार्क कैसे किया जाता है, नहीं तो पढ़ने वालों की तादाद कम थोड़ी है। और मेरे जो क्लास नोट्स हैं, अर्थमेटिक क्लास नोट्स, जिसका आप नीचे देख रहे हो लिखा हुआ है जिसके बारे में, वो भाई साहब मैंने इसी तरीके से बनाए हैं कि आपको ये भी पता लगे बेसिक के साथ साथ पूरा बेस से लेकर हाई लेवल तक के वो नोट्स हमने आपके लिए बनाए हैं। जो भी बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहता है एक बार आखिरी बार, तो वो उन्हें ट्राई मार के देख सकता है। ठीक है, जिसने वो किताब कर ली, मैं दावे के साथ कहता हूँ जिंदगी में किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोटी मोटी किताब है ना, सब फेल है, क्योंकि सबके अंदर क्या है, रिपीटेड कंटेंट ज़्यादा है, एक प्रकार की 1000 चीज़ें हैं। हमने इस किताब के अंदर ऐसा किया ही नहीं, हमने केवल अलग अलग चीज़ें डाली है जिससे बच्चे को समय भी कम लगे और उसे कोर्स एक मोटी किताब नहीं 4 मोटी किताब के हिसाब से भी कवर हो जाए कि ये वाली इसकी, ये वाली इसकी, वो ना करनी पड़े, केवल एक करो काम खत्म। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।